कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साहिब पे अटैक होता है। साहिब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर होते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां इनकी बेटी पूर्णिमा भी आ जाती है, जो कि एक हाउस वाइफ और एक बच्चे की माँ होती है। और साहिब का बेटा आशीष भी आ जाता है, जो कि एक नंबर का ड्रग्स एडिक्टेड और लड़कियों का शौकीन होता है। यानी आप आशीष को अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिब को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं और वहीं जेतन काका भी आ जाते हैं। जेतन काका साहिब के वफादार साथी और बिजनेस पार्टनर होते हैं। साहिब का सारा बिजनेस वही देखते हैं। जेतन काका पूर्णिमा को कहते हैं कि बाहर मीडिया में तुम स्टेटमेंट दो, क्योंकि आशीष गुस्से का तेज है और वो वहां कुछ ऐसा बोल देगा जिससे पार्टी का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पूर्णिमा की फ्रेंड लिपाक्षी को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्ट्रेस होती है। वो साहिब का सुन के पूर्णिमा को फोन करती है और पूर्णिमा उससे मीडिया पे बोलने के लिए स्क्रिप्ट मांगती है। यहीं आशीष आ जाता है और पूर्णिमा पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो। आशीष नहीं चाहता था कि उसके होते हुए पूर्णिमा मीडिया पे स्टेटमेंट दे। इसके बाद वसीम खान को दिखाया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है और मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने वाला भी वसीम खान ही होता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ऑपरेशन में वसीम के कुछ इनकाउंटर्स पर इस पे इंक्वायरी बैठती है और उसका केस अभी तक लटका होता है। वसीम साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर जगदीश जी को दिखाया जाता है, जो साहिब की पार्टी के सीएम होते हैं। वो डीसीपी को बुला के कहते हैं कि साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन वसीम खान के अलावा किसी को दो, क्योंकि वसीम खान के लिए दिल्ली वाले नहीं मान रहे। इसके बाद जेतन काका को वसीम के साथ दिखाया जाता है। वो भी वसीम को कहते हैं कि तुम साहिब के केस से दूर रहो, क्योंकि साहिब दिल्ली जाना चाहते थे। ये सुन के वसीम सैड हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि साहिब का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, लेकिन साहिब कोमे में चले जाते हैं। इसी दौरान आशीष बाहर जाता है और मीडिया पे स्टेटमेंट देता है, लेकिन वहाँ रिपोर्टर्स के चुभते सवाल सुन के आशीष अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है और माइक फेंक के वहाँ से चला जाता है। साहिब का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन उन्हें अभी भी जान का खतरा था। इसलिए साहिब को रातों रात हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया जाता है। पूर्णिमा घर पहुंचती है तो वहां उसकी दोस्त लिपाक्षी आई होती है। पूर्णिमा उसे कहती है, मुझे कुछ दिन के लिए बाबा के घर जाना पड़ेगा। फिर वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि पूर्णिमा का बेटा अमित मोबाइल पे आशीष की वीडियो लगाता है, जहां वो मीडिया के सामने भड़क जाता है और उसे देख के वो सब लोग सैड हो जाते हैं। लिपाक्षी कहती है, अगर पूर्णिमा मीडिया में स्टेटमेंट देने जाती तो ऐसा ना होता, जिसमें पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक भी एग्री करता है। इसके बाद आशीष एक बिजनेस मीटिंग में एक बिजनेस पार्टनर का कत्ल कर देता है, क्योंकि वो आशीष की बात से एग्री नहीं कर रहा होता। और जेतन काका पूर्णिमा के पास जाते हैं, उसे सब बताते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो जो अब साहिब की पॉलिटिक्स को बचा सकती हो। तुम्हें सियासत में आना होगा, वरना पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि पूर्णिमा भाषण बहुत अच्छा देती थी और कॉलेज के इलेक्शन भी लड़ने वाली थी, लेकिन साहिब ने उसे रोक दिया था और फिर कुछ महीने बाद उसकी शादी करवा दी थी। फिर वसीम खान को दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ महर से मिलता है और उसे कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने डिपार्टमेंट की परवाह थी। जब तुम्हें लोग सलाम ठोकते थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। आज जब डिपार्टमेंट तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरीज बिठा रहा है, तुम्हें मेरी याद आ गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और वो चली जाती है। इसके बाद वसीम एक रिपोर्टर लड़की से मिलता है और उसे बताता है कि 13 साल हो गए मुझ पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन अब तक मेरी फाइल क्लियर नहीं हुई। इसके बाद डीसीपी को वसीम के साथ दिखाया जाता है। वो उसे कहता है कि साहिब के केस की इन्वेस्टिगेशन तुम ही करोगे, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं होगी, अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। फिर आशीष को दिखाया जाता है, जो जेतन काका पे गुस्सा होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पूर्णिमा को जेतन काका ही सपोर्ट कर रहा है। वो पूर्णिमा के पास जाता है और पूर्णिमा उसे समझाती है कि तुम जो भी करोगे मुझसे पूछ के करोगे, खुद से कुछ नहीं करोगे। इसके बाद पूर्णिमा अपनी दोस्त लिपाक्षी के घर जाती है और उसे आशीष की करतूतों के बारे में बताती है। लिपाक्षी पूछती है, अब तुम क्या करोगी, जिस पर पूर्णिमा कहती है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद पूर्णिमा जेतन काका के साथ साहिब के सभी बिजनेस पार्टनर से मिलती है और उनसे अपने लिए सपोर्ट मांगती है और उन्हें समझाती है कि मुझसे गद्दारी नहीं करना, मैं ही पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। दूसरी तरफ आशीष वही ड्रग्स के नशे और लड़कियों के साथ लगा रहता है, लेकिन उसे भी पता होता है कि क्या चल रहा है। वो पूर्णिमा के हस्बैंड कौशिक से मिलता है और उसे धमकी देता है कि पूर्णिमा को समझाओ, वरना। और कौशिक ये सब पूर्णिमा को बता देता है। पूर्णिमा आशीष से मिलती है, उसे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आज से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और वसीम खान को दिखाया जाता है, जो साहिब के शूटर्स को पकड़ लेता है और जाके डीसीपी को बताता है, जिस पर डीसीपी वही सीएम वाली बातें दोहराता है। वसीम खान ये सब सुन के सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं इन शूटर्स को भी पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। सीएम जगदीश को जब ये सब पता चलता है तो वो डीसीपी को सस्पेंड कर देता है। वसीम इसके बाद आशीष से मिलता है और उससे उन शूटर्स के बारे में बताता है। आशीष वसीम के साथ वहां उन शूटर्स के पास जाता है और वहां से पूर्णिमा को फोन करता है कि मैंने इन शूटर्स को पकड़ लिया और मैं इन्हें मारने वाला हूँ। पूर्णिमा उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि तुमने कहा था तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं रुकता और उन्हें शूट कर देता है। जेतन काका पूर्णिमा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आशीष में वो साहेब वाली बात नहीं है।
तुम्हें सियासत में आना होगा वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। पूर्णिमा कहती है नहीं, मैंने आशीष को प्रॉमिस किया है, मैं इसके रास्ते में नहीं आऊंगी। चेतन काका कहते हैं तुमने आगे बढ़ के पार्टी को न संभाला तो साहिब का दिल्ली जाना खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में हर कोई उस मर्डर के बारे में बात कर रहा है और पार्टी की हाईकमान को भी ये सब पता है। लेकिन आशीष को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद पूर्णिमा को लिपाक्षी के घर दिखाया जाता है, जहां पूर्णिमा लिपाक्षी को अपने भाई की करतूतों के बारे में बताती है। लिपाक्षी पूर्णिमा को कहती है तुम चाहती क्या हो, कॉलेज में तुम इलेक्शन से पीछे हट गई, अपने प्यार को छोड़ के एक ऐसे आदमी से शादी की जिसे तुम चाहती भी नहीं थी, शादी करके माँ और एक बोरिंग हाउसवाइफ बन गई। जिस पर पूर्णिमा कहती है मुझे वो सब कुछ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं लड़की थी, और अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं करना चाहती थी। इसके बाद पूर्णिमा और लिपाक्षी फिजिकल हो जाती हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों लेस्बियन हैं और एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पार्टी की एक रैली होने वाली होती है जिसमें आशीष भाषण देना चाहता था। पूर्णिमा उसे बहुत रोकती है लेकिन वो नहीं सुनता और पूर्णिमा उसे कहती है कि अच्छा ठीक है तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ पूर्णिमा अब खुल के खेलने का फैसला करती है। इधर रैली में आशीष स्टेज पे भाषण शुरू करने वाला होता है कि पूर्णिमा भी वहां स्टेज पे पहुंच जाती है। आशीष पूर्णिमा को देख के गुस्से से भड़क उठता है और रैली से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है कि एक शूटर फिर साहिब को कत्ल करने आता है, लेकिन साहिब के बेड पे वसीम खान लेटा होता है जो उस शूटर को कत्ल कर देता है। इसके बाद त्रिपाठी जी को पूर्णिमा के साथ दिखाया जाता है, जहां वो उसे कहते हैं कि पार्टी की हाईकमान को तुम्हारा भाषण बहुत पसंद आया है और अगर साहिब को होश नहीं आता तो वो उनकी जगह तुम्हें देखना चाहते हैं, आशीष को नहीं। इधर आशीष को ये सब पता चलता है और वो चेतन काका पे भड़क जाता है और कहता है कि चेतन काका की सपोर्ट के बगैर पूर्णिमा ये सब नहीं कर सकती थी, इस सब के पीछे चेतन काका है। इसके बाद आशीष गोदाम में जाता है और वहां चेतन काका को कत्ल कर देता है। ये सब होते हुए पुरुषोत्तम देख लेता है। पुरुषोत्तम चेतन काका का वफादार आदमी था और उसे वो सब पता था जो चेतन काका को पता होता है। लेकिन आशीष को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो चेतन काका को मारने के बाद वो डायरी ढूंढ रहा होता है जिसमें चेतन काका ने सब हिसाब लिखा था, लेकिन उसे ये डायरी नहीं मिलती। इधर जब पूर्णिमा को पता चलता है कि आशीष ने चेतन काका को मार दिया है तो वो आशीष को खूब सुनाती है और आशीष भी उसे धमकी देता है और उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ से इन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद आशीष को जब पुरुषोत्तम के बारे में पता चलता है तो वो उसे पकड़ के गोदाम में ले जाता है और उसे मारता है और पूछता है कि बताओ चेतन काका की डायरी किधर है। जिस पर पुरुषोत्तम ऐसे बिहेव करता है कि आशीष इससे तंग आ जाता है और कहता है कि इसे जाने दो, इसे कुछ नहीं पता। फिर दिखाया जाता है कि पूर्णिमा का बेटा अमित छुप के बाहर निकल जाता है, जिस पर पूर्णिमा बहुत डर जाती है और अमित को समझाती है कि आइंदा तुम सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकलोगे। जिस पर पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक कहता है कि नहीं, हमें नॉर्मल लाइफ चाहिए, ये सब नहीं। जिस पर पूर्णिमा उसे समझाती है और वो भी मान जाता है। इसके बाद एक तरफ पूर्णिमा सबसे मिलती है और उन्हें अपनी सपोर्ट करने को कहती है, तो दूसरी तरफ रमनेश नाम का एक बिजनेसमैन आशीष से हाथ मिलाता है। फिर पुरुषोत्तम को ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वो फाइल्स देख रहा होता है कि वहां उसे चेतन काका की डायरी मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि ये डायरी वो पूर्णिमा को देगा, लेकिन आशीष के डर से वो पूर्णिमा के पास जा ही नहीं पाता और डायरी अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद वसीम खान को डीसीपी के साथ दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि साहिब पे अटैक सीएम जगदीश जी ने ही करवाया था। वसीम सीएम के पास जाता है और उसे ये सब बता के ब्लैकमेल करता है कि मुझे पार्टी टिकट दो, मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। लेकिन सीएम ठहरा बड़ा खिलाड़ी, वो ब्लैकमेल नहीं होता और अब वसीम को समझ नहीं आ रही होती कि क्या करे। फिर पूर्णिमा सीएम से मिलती है और उसे अपनी सपोर्ट के लिए कहती है, जिस पर सीएम कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद सीएम जगदीश आशीष से मिलता है और उसे बताता है कि साहिब को मारने का ऑर्डर मैंने ही दिया था, क्योंकि साहिब का ख्वाब था सीएम बनना और मेरा ख्वाब था दिल्ली जाना। लेकिन एक दिन अचानक साहिब ने प्लान चेंज कर दिया और कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और तुम सीएम बनोगे। ये सब सुन के आशीष उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है क्योंकि वो सीएम था और आशीष उसके साथ एक डील करता है। आशीष उसे कहता है कि अगर साहिब ना उठे तो वो सीएम बनेगा और तुम दिल्ली जाओगे, और अगर साहिब होश में आ गए तो वो दिल्ली जाएंगे और मैं सीएम बनूंगा। वसीम खान को इस सब का पता होता है, इसलिए इसके बाद आशीष उसे कत्ल करने के लिए गुंडे भेजता है। उन्हें वसीम तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसकी वाइफ महर को कत्ल कर देते हैं। फिर वसीम अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटी भी इसकी बीवी की तरह उनका निशाना बन जाए। फिर पूर्णिमा की दोस्त लिपाक्षी को दिखाया जाता है जो दारू के नशे में धुत होती है और पूर्णिमा पे चिल्लाती है क्योंकि पूर्णिमा अब उसे टाइम नहीं दे रही थी, और पूर्णिमा उसे समझाती है कि हमें कुछ दिन अलग रहना पड़ेगा, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात मीडिया को पता चल गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगी। फिर वो पूर्णिमा को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि पुरुषोत्तम आता है और पूर्णिमा को वो जयतन काका वाली काली डायरी देता है, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि इसमें क्या लिखा है। इधर वसीम खान आशीष को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि मैं तुमसे अपनी वाइफ के कत्ल का बदला लूंगा। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है जब साहिब को होश आ जाता है और पूर्णिमा उनसे मिलकर खुश होती है। इसके बाद आशीष आता है और उसे मिलकर साहिब बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि साहिब शुरू से ही आशीष से ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद पूर्णिमा आशीष से मिलती है और उनकी सुलह हो जाती है क्योंकि जब तक साहिब जिंदा है वो दोनों सियासत में नहीं आएंगे।
इधर जब ये खबर मीडिया पे आती है कि साहिब को होश आ गया है, तो सबसे ज्यादा खुश लिपाक्षी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब पूर्णिमा सियासत नहीं करेगी और वापस उसके पास आ जाएगी। और कहीं ना कहीं पूर्णिमा का हस्बैंड कौशिक भी खुश होता है कि अब हमारी लाइफ नॉर्मल होने जा रही है। फिर इसके बाद सीएम जगदीश जी साहिब से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप पे अटैक मैंने ही करवाया था, और ये भी बताते हैं कि ये सब पता होने के बावजूद भी आशीष ने मुझसे डील की। ये सब जानने के बावजूद कि आशीष ने उनसे डील की, साहिब के जहन में बस एक ही सवाल था कि चेतन काका को किसने मारा है। फिर त्रिपाठी जी साहिब से मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि चेतन काका को आशीष ने मारा था, और आपके कोमा में जाने के बाद पूर्णिमा ने जो रैली की थी वो बहुत ही शानदार थी। ये सुनने के बाद साहिब आशीष को बुलाते हैं और उसे मारते हैं कि उसी दौरान वो वहां से गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद पूर्णिमा को बताता है कि साहिब के दोनों पांव पैरालाइज हो चुके हैं, वो अब चल नहीं सकेंगे। इसके बाद पूर्णिमा दोबारा सियासत में उतरने का फैसला करती है और कौशिक को भी बताती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, आजकल खून खराबा कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। फिर वसीम पूर्णिमा से मिलता है और उसे बताता है कि साहिब को मारने की सुपारी सीएम जगदीश जी ने दी थी, और साथ ये भी बताता है कि आशीष ने उसकी बीवी को मार दिया है। वसीम पूर्णिमा को कहता है कि तुम मुझे अपने साथ रख लो। अब क्योंकि साहिब चल नहीं सकते थे, इसलिए इन्हें अपनी पार्टी के लिए किसी को अपनी जगह अपना सियासी जानशीन चुनना था, और वो अपनी जगह आशीष को चुनते हैं। ये सब देखकर पूर्णिमा बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है, हमेशा बाबा मुझ पर आशीष को प्रेफर करते हैं, जबकि मैं आशीष से ज्यादा कैपेबल भी हूँ। इसके बाद पूर्णिमा वसीम को बुलाती है और उसे अपने साथ रख लेती है, क्योंकि वो अब ठान चुकी थी कि उसे सियासत करनी है, चाहे उसके बाबा की मर्जी हो या ना हो। लेकिन सियासत के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर पूर्णिमा पुरुषोत्तम को बुलाती है और उससे चेतन काका वाली उस काली डायरी के बारे में पूछती है कि इसमें क्या है, जिस पर पुरुषोत्तम बताता है कि वो लोग बिजनेसमैन का ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे और उसका 25% कमीशन खुद रखते थे। लेकिन उस डायरी में उस पैसे का हिसाब है जो व्हाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और हमारे पास लगभग 25,000 करोड़ मौजूद है। ये सब सुनकर पूर्णिमा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में साहिब, जेतन काका और पुरुषोत्तम के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। और ये पैसा कहाँ रखा है, इसके बारे में जेतन काका ने सिर्फ पुरुषोत्तम को बताया हुआ था। पूर्णिमा पुरुषोत्तम के साथ उस वेयर हाउस में जाती है जहाँ ये पैसा होता है, और वहां से 1,000 करोड़ निकाल के पार्टी के एमपीएस में बांट भी देती है, और बदले में उनसे अपनी सपोर्ट का वादा लेती है। फिर त्रिपाठी जी आते हैं और पूर्णिमा को कहते हैं कि अगर साहिब तुम्हें अपना सियासी जानशीन नहीं चुनते तो तुम पार्टी में नहीं आ सकती, और पार्टी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद फिर पूर्णिमा, वसीम और जगदीश मिलकर आशीष को एक जगह बुलाते हैं, जहां वसीम आशीष को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा के मार देता है और अपना बदला ले लेता है। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि आशीष की मौत ओवर ड्रग्स की वजह से हुई है। इसके बाद पूर्णिमा साहिब के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपने हमेशा आशीष को मुझ पे प्रेफर किया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने से रोका। फिर वो साहिब को उस ब्लैक मनी वाले गोदाम की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करती है और उन्हें कहती है कि अगर आपने मुझे अपना सियासी जानशीन न चुना तो मैं ये वीडियो मीडिया में लीक कर दूंगी, और साथ ये भी बताती है कि वो सारा पैसा अब मेरे पास है। ये सब जानने के बाद साहिब के पास अब पूर्णिमा को अपना सियासी जानशीन चुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और साहिब ना चाहते हुए भी पूर्णिमा को सबके सामने अपना सियासी जानशीन चुन लेते हैं, और यहीं ये पहला सीजन खत्म हो जाता है। वाह।